हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले अगस्त 2025 के संपूर्ण घटनाएं जो न्यूज में रहा है और जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैं अगस्त का जितना भी प्रश्न एमसीक्यू बनने की संभावना है, मैं सभी प्रश्नों को लाया हूं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है और पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया। इससे पहले मैंने सितंबर 2025 का संपूर्ण एमसीक्यू करा चुका हूं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निसार निसार किस दो अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग है। तो सबसे पहले यह बात आता है कि निसार का फुल फॉर्म क्या होता है सर। निसार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो निसार का फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो नासा इसरो सिंथेटिक, ओके, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो यहाँ से दो बात इससे निकलता है। सबसे पहले कि इसमें आंसर छुपा हुआ है कि किसका किसका दो सहयोग एजेंसी है, तो नासा और इसरो। और ये क्या है, एक रडार है। ओके, तो इससे क्या पता नासा कहाँ का है, तो नासा यूएसए अमेरिका का है और इसरो कहाँ है, भारत का। इससे स्पष्ट चलता है कि ये जो निसार मिशन है ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। पहली बात हो गई। तो इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे तो किसका, इसरो और इसरो और हमारा भारत, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उसी से जो प्रश्न बना है, निसार मिशन से ही प्रश्न बना है। ठीक है, तो निसार उपग्रह का लगभग वजन कितना है। सबसे पहली बात आपको पता चल गया निसार मिशन का फुल फॉर्म क्या है, पहली बात पता चल गया। दूसरी बात ये भी आपको पता चल गया निसार मिशन किस किस देशों का संयुक्त मिशन है, ये पता चल गया। अब तीसरी बात है कि निसार मिशन का जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसका वजन कितना है, उसका वेट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द निसार सैटेलाइट। 2192 kg, 2292 kg, 2392 kg या 2492 kg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2392 kg। इस तरह के प्रश्न वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। सिविल सर्विस परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सिविल सर्विस में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निसार मिशन किस दो देशों का सहयोग से बना है, और या ये भी पूछा जा सकता है कि निसार मिशन का पूर्ण विस्तार क्या है। यह सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरह का प्रश्न सिविल सर्विस में नहीं पूछा जाता। इस तरह का प्रश्न अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम किसे कहते हैं, जो एक चरण में एग्जाम होता है उसके बाद सिलेक्शन उसका होता है। ठीक है, जिस एसएससी भी अगर वनडे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एसएससी में इस तरह का पूछा जाता है, जीडीपी में पूछा जाता है और रेलवे में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बैंकिंग सेक्टर में भी। ठीक है, तो अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, निसार से ही संबंधित। निसार कितनी अवधि पर पृथ्वी के सतह को मैप करता है। मतलब निसार जो मिशन है, जो सैटेलाइट हो, वो कितना समय के अंदर पृथ्वी पर एक चक्कर लगाकर पूरे पृथ्वी को कैप्चर कर लेता है। इसका उद्देश्य भी यहीं पर छुपा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, ये मान लेते पूरा अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ा गया है, ये मान लेते सैटेलाइट है। तो इसमें पूछा है कि जो सैटेलाइट है पूरा पृथ्वी को कितने समय में पूरा कैप्चर कर लेता है, यानी पूरा पृथ्वी का। इससे और एक बात स्पष्ट होता है, निसार मिशन का उद्देश्य क्या है। निसार मिशन के उद्देश्य कि पूरा पृथ्वी का मानचित्रण करना, पूरा पृथ्वी का मैप तैयार करना, पूरा पृथ्वी का स्टडी करना। ओके, इससे पता चलता है। तो ये कितने समय में एक चक्कर लगा लेता है और पूरे पृथ्वी का मानचित्रण कर लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर 12 दिन में ये एक चक्कर लगाकर पूरा पृथ्वी का मैप या नक्शा या स्टडी कर लेता है। इतना खतरनाक और पावरफुल मिसाइल सैटेलाइट है। तो इसको ये चर्चा में काफ़ी रहा है और मुझे आशा है कि इससे एक न एक प्रश्न जरूर बनेगा। इसलिए आपको इस निसार मिशन से संबंधित सभी प्रश्नों को आपको कर लेना है। जो जो आपको एग्ज़ाम में बनने की संभावना वो मैंने तीनों आपके साथ लाया हूँ। इससे बाहर आपकी कुछ नहीं बनने के चांस है। सबसे पहले मैंने निसार का फुल फॉर्म बता दिया,
कौन कौन देशों का एजेंसी ये भी बता दिया, इसकी वजन बता दिया, इसका उद्देश्य बता दिया और कितना दिनों में ये पूरा करता है। ये 4 ही इसमें प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी होता है और वो मैंने आपको बता दिया है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगली प्रश्न की वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वन विच डे इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। और आपको तो पता है जितने भी डे होता है वन डे एग्जाम के लिए कितना डे यानी वन डे एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए 9 अगस्त को। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगली प्रश्न के दारूमाडॉल, दारूमाडॉल ओके, दारूमाडॉल जिसे पीएम मोदी को जापान में उपहार दिया गया वो किस भारतीय साधु पर आधारित है। दैट्स दिस प्रश्न इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पहली बात है कि जापान ने इसे उपहार दिया हमारा पीएम मोदी को, ठीक है, और वो किस साधु पर आधारित है भारत का। तो आदि शंकराचार्य या बोधि धर्मा या नागा अर्जुन या धर्मपाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोधि धर्मा। ठीक है, और हाँ, आपको नोट्स के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने हर क्लास में ये ज़रूर बताया कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है और आपको सिर्फ क्या करना है, एमसीक्यू में जितना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके जेरॉक्स करके उसी को उतना ही प्रैक्टिस करना। उससे ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज अगर नोट्स बनाते अगर आप तो इतना अधिक हो जाएगा कि आप उसे एग्ज़ाम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो बेकार हो जाएगा। एक कहावत है, आपने सुना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भय ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होवे। इसका मतलब होता है कि आप पूरा पढ़ लिए लेकिन आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सही आपने पढ़ा और सही रिवीजन किया है, अगर याद कर पाया तो उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जितने आवश्यकता है उतना ही करो, ट्रस्ट करो। ठीक है, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रस्ट करें और मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करें। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अनुमानित वार्षिक मत्स्य पालन क्षमता कितनी है। अब बात आता है कि सर EEZ क्या होता है। तो आपको पता है कि भारत के बाहर और सभी को जितने भी देश होता है सबकी एक अनुमानित होता है कि भारत के बाहर, जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा समुद्र है, यहाँ पर भी भारत तीनों ओर से समुद्र की ओर से घिरा है, पानी की से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तब सवाल आता है कि सर समुद्र में हिस्सा किसका है, हिस्सा कितना किसका है, ये भी तो सवाल आता है ना। तो आपको पता होना चाहिए भारत का 24 नॉटिकल माइल क्षेत्र जो होता है ये भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ से भारत के तट रेखा से लेकर बात किया जाए समुद्र के 24 नॉटिकल माइल तक, उससे भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है। वहाँ पर भारत मछली भी पकड़ लेता है, तो इससे कोई अन्य देश क्लेम नहीं करता है। जैसे 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक सभी के अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे बाहर जैसे जाता है तो वो अन्य देशों के क्षेत्र में चला जाता है। इसलिए क्या होता है, विवाद होता है। आपने अक्सर न्यूज में सुना है कि तमिलनाडु के मछुआरा श्रीलंका में जाकर विवाद हुआ, तमिलनाडु और श्रीलंका का विवाद होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या चलता है, श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, सभी को डिवाइड होता है, इसी को EEZ कहा जाता है। ये आपको पता चल गया कि EEZ किसे कहा जाता है कि भारत के तट रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे EEZ कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इतने क्षेत्र में कितने मत्स्य पालन की क्षमता होती है ये पूछा गया है। ये होता है 6.60 मिलियन टन्स, बहुत ज़्यादा। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया। आप सभी को पता है कि शुल्क लगाया जाता है। टैरिफ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा इस साल कि अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बहुत विवाद में रहा है इस साल अमेरिका और भारत को लेकर।
तो पता है कि हर देश अपने अपने वस्तु पर टैक्स लगाता है, वही इसमें पूछा कि निर्यात पर कितने प्रतिशुल्क लगाया गया है भारत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 50%। अरे इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी रहा है क्योंकि इस बार ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहा है, काफ़ी विवाद में रहा है टेरिफ को लेकर, तो ये प्रश्न बनने की संभावना है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें पूछा है कि भारत ने 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है 2030 अभी नहीं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ये ऐसा भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिस प्रश्न को मैं VVI लगा देता हूँ, आपको उस प्रश्न को अपने रडार में रखना है, उसे भूलना नहीं। अगर ऐसे प्रश्न आप भूलते हैं तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। पाप लगने कहने का मतलब आपका एग्जाम में एक प्रश्न छूट जाएगा। ये पूछा है तो इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। सबसे पहली बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है वो होस्ट कौन करने वाला है 2030 में, तो होस्ट करेगा भारत। भारत के किस राज्य में ये होस्ट करने वाले हैं, तो ये गुजरात अहमदाबाद में होस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी अहमदाबाद गुजरात में। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट ऑन विच रूट, मतलब किस रूट में भारत के पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगी, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी से लेकर लखनऊ तक चलेगी, ये यूपी में है। ओके, अगर आपको वाराणसी लखनऊ स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि किस राज्य में, तो यूपी में ये चलने वाली है वाराणसी से लखनऊ तक। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये रैपिड फायर है दोस्तों, और रैपिड फायर में आपको पता है कि किस तरह के प्रश्न, किस तरह से प्रश्न को डील किया जाता है। और रैपिड फायर में लगभग 100 प्रश्न होते हैं, और 100 प्रश्न को अगर आप सभी को एनालिसिस करते जाएंगे तो वो सेशन 3 से 4 घंटा हो जाएंगे। ना उतना आपके पास समय है, ना ही मेरा पास उतना समय, और 3-4 घंटा करंट अफेयर में देने का मतलब होता है कि आप गलत ट्रैक में चल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर का मतलब होता है कि आप डेली 1 घंटा दें, बस इनफ है वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लिए। मैं आपको गाइड भी करता चलूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कितना सब्जेक्ट को टाइम देना है। ओके, तो अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगस्त 2025 में भारत और अमेरिका व्यापार संकट का क्या कारण है। अभी मैंने बताया ना कि भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी विवाद रहा है व्यापार संकट में, टेरिफ को लेकर, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस लिए विवाद में रहा है। भारतीय प्रतिबंध, यानी इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया, इंडिया रिस्ट्रिक्शन ऑन USA गुड्स, यानी भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अमेरिका के वस्तु पर, तेल आयात पर अमेरिका ने भारत के निर्यात शुल्क लगाया, ठीक है। या सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसको तो आपको पता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट से कोई मतलब ही नहीं कि भारत कहाँ है अमेरिका कहाँ है, इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं होता है, तेल तो यहाँ से भारत नहीं मंगाता है। तो इसका सही और एकमात्र बचता है, अमेरिका ने भारत के निर्यात पर शुल्क ज़्यादा लगा दिया है, टेरिफ। टेरिफ शुल्क होता है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, टेरिफ एक प्रकार का शुल्क होता है। जो एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो वो शुल्क लेता है, टैक्स लेता है, उसी को कहा जाता है टेरिफ। तो इसी पर विवाद रहा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते। INS त्रिशूल, ठीक है, किस देश में निर्मित युद्धपोत है। सबसे पहले आपको पता है इसको त्रिशूल इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में त्रिशूल पढ़ा जाता है, लेकिन इसे कहीं कहीं त्रिशूल भी पढ़ा जाता है हिंदी में। ये बात आपको याद रखना है। किस देश के निर्मित युद्धपोत है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक प्रकार का युद्धपोत है। डायरेक्ट एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि INS त्रिशूल क्या है, तो आपको याद रखना है INS त्रिशूल एक युद्धपोत है जिसे अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। मतलब युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया किस, रूस, फ्रांस, इटली या जर्मनी में। 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, रूस, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई PM उज्ज्वला 3.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द न्यूली लॉन्च PM उज्ज्वला 3.0 स्कीम, ठीक है। गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देना, किसानों के लिए बीमा,
महिला सशक्तिकरण, ये युवा के लिए स्किल ट्रेनिंग है। 30 प्रश्न के तो आपको पता है पीएम उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ये सभी को पता ना, इससे बात है, ये जितना भी बात है एलपीजी से रिलेटेड प्रश्न है उज्ज्वला से। 3 पॉइंट का मतलब कर रहे इसका तीसरा फेज शुरू हुआ है। इसका कहने का मतलब सर 3 पॉइंट यानी 2.0 शुरू हो चुका है, 1.0 शुरू, हाँ ये ख़त्म हो चुका है। अब शुरुआत हुआ है पीएम 3.0 उज्ज्वला योजना, और इसका एक ही लक्ष्य है, जितने भी भारत में गरीब परिवार है सभी को फ्री एलपीजी कनेक्शन देना। अगली सवाल, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बीएनएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तिथि को लागू किया? आपको पता है आईपीसी को चेंज करके बीएनएस कर दिया गया है। ये आप सभी को पता है कि इंडियन पेनल कोड जो था ये अंग्रेजों का लागू हुआ था, भारत ने इसे हाल ही में चेंज करके बीएनएस लागू कर दिया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया। 2 चीज़ आपको याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट, ये पॉलिटी में ये अमेंडमेंट हुआ है तो किस तारीख को इसे लागू किया गया है, तो इसको आपको याद रखना, 1 अगस्त 2025 को लागू किया गया है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि अगस्त 2025 में किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? खेल से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत या तस्नीम मीर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्य सेन। ये सितंबर में भी चर्चा में रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली प्रश्न, नेशनल स्पेस इनोवेशन मिशन, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया, NSIM का। अगस्त 2025 में किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या रही है? अगर इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आपके लिए क्या होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसे प्रश्न इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो रैंक क्या रहा है? तो 127 यानी 127 रैंक भारत का रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आपको एक चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है, कौन जारी करता है ये आपको ज़रूर बताना है। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में किस राज्य ने मिशन वाटर हार्वेस्ट 2.2 लॉन्च किया है? अब तो आपको लोगों को समझ में आ गया कि 2.0 क्या होता है, 3.0। 2.0 का मतलब होता है सेकेंड फेज। इसको लॉन्च कब, कहाँ से, किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान में क्यों लागू हुआ, इसके बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अगस्त 2025 में चंद्रयान 4 रोवर ने चंद्रमा के किस बात पर सॉफ्ट लैंडिंग की है? इन अगस्त 2025 चंद्रयान 4 रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन विच पार्ट ऑफ द मून? दक्षिण ध्रुव में। चंद्रयान 3 होगा, 4 नहीं होगा, शायद 4 तो अभी लॉन्च हुआ नहीं, आई थिंक 3 होगा। 4 तो अभी शायद 2036 में इसका डिसाइड किया है, चंद्रयान 4 के लिए 3 लॉन्च हुआ है। और वो कौन सा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है? तो आपको पता है दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग हुआ है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। अब तक किसी ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है, मात्र एक ऐसा भारतीय है जिसने अगस्त में ही सॉफ्ट लैंडिंग किया है दक्षिण ध्रुव पर। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABW का फुल फॉर्म भी पता चल गया। अगस्त 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? BBI।
विच इंटरनेशनल अवार्ड वाज गिवन टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन अगस्त 2025? UN पब्लिक सर्विस अवार्ड, WHO ह्यूमन वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल हेल्थ अवार्ड, WHO को फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, गेट्स फाउंडेशन हेल्थ अवार्ड या यूनेस्को इनोवेशन अवार्ड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड को मिला है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? इंडिया साइन ए ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन अगस्त 2025 में? ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मालदीव या श्रीलंका? तो सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, हमें अभी काफ़ी सारा प्रश्न करना है, अभी तो 21 में ही पहुँचे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फर्स्ट हो, ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को मिल सकेगा। और ये PDF तो मैं दे ही दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इस चैनल के साथ आप जुड़िए, आपको हर दिन का पल पल का खबर इसमें आपको ज़रूर मिलेगा, छोटा से छोटा भी आपको इसमें मिलेगा, यानी करंट अफेयर के लिए आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली प्रश्न, ग्रीन स्टील मिशन अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो स्टील से संबंधित, स्टील का मतलब होता है इस्पात, ठीक है, हरित इस्पात मिशन। तो आंसर प्रश्न में ही आंसर छुपा है, पर्यावरण नो सर, इस्पात जी सर, बस सिंपल बात है। अगली प्रश्न, इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 का थीम क्या है? टाइगर्स फॉर टोमर्स कनेक्ट विथ टाइगर्स, रोर ऑफ रिकवरी या सेव टाइगर सेव प्लांट? सबसे पहले टाइगर जो बाघ होता है, ठीक है, इसकी एक गणना होती है, टाइगर की गणना हर 4 साल में होती है। ओके, ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है। तो इसमें पूछा है कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो मनाया 2025 में, उसका थीम क्या है? अब तो आपको तो ये पता चल गया कि अब जिस तरह के ट्रेंड पूछा गया है, डे से ज़्यादा फोकस कर रहा है उसके थीम पर, तो इसलिए आप डे भूल भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीम को आपको ज़रूर याद रखना है, थीम को ज़रूर। तो इसका सही उत्तर है जो रोर ऑफ रिकवरी, यानी टाइगर को रिकवरी करना। इसका अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की किस स्टार्टअप ने अगस्त 2025 में पहली बार स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी का सफल ट्रायल किया? स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का मतलब होता है, स्वदेशी का मतलब कहते हैं इस टैक्सी में प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो होता है वो सब भारत में ही बना है और भारत का सामग्री ही यूज हुआ है, उसी को हम स्वदेशी कहते हैं। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई प्लान कंपनी, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लान कंपनी। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में किस भारतीय लेखक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला? प्राइज से संबंधित प्रश्नों को तो कोई बातें नहीं है BBI लिखने में। गीता हरिहरन को, झुम्पा लाहिड़ी को, या अनीता देसाई को, या अरुंधति रॉय को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय को मिला है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगस्त 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? इसमें ये ऐसा प्रश्न तो आपके लिए काफ़ी आसान है, कुछ पता नहीं, एथलीट शब्द का प्रयोग क्या, यानी नीरज चोपड़ा ही होगा इसका सही उत्तर। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया है? ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान, डी ने शुरू किया है। भारत का पहला स्वच्छ स्मार्ट सिटी अगस्त 2025 कौन सा घोषित हुआ है? स्वच्छ भारत, यानी पूरी तरह ये स्वच्छ क्लीन अब डिक्लेयर हो चुका है कि ये भारत का ये राज्य पूरी तरह स्वच्छ है। पुणे, इंदौर या जयपुर या बंगलोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 के किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड मिला है? इनोवेशन अवार्ड मिला है, यानी V1। डॉक्टर अभिषेक वर्मा, डॉक्टर कल्पना रॉय, डॉक्टर सुमित चौधरी या डॉक्टर निशा गुप्ता को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अभिषेक वर्मा, यानी ए इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न,
अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल मैरीटाइम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया साइन ए बायलैटरल मैरीटाइम एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन अगस्त 2025? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट किया है। अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। अगस्त 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमानित कितनी रही है? ये शायद बीपीएससी में इस तरह का पूछा है, 71 बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जीडीपी तो पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और घरेलू यहाँ क्या मतलब होता है? और उत्पाद। यहाँ घरेलू, सकल का मतलब होता है टोटल, और घरेलू का मतलब होता है देश, यानी हमारा भारत का ही पक्ष में हम बात करते हैं, और उत्पाद का मतलब कुल उत्पाद। ठीक है, तो इसी में हम अगर शब्दों को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका परिभाषा हमें पता चल जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक साल में भारत ने कितनी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया? वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया, इसे हम जीडीपी कहते हैं। और वस्तु और सेवा में अंतिम होना चाहिए, मध्यवर्ती नहीं। दैट्स क्लियर, अंतिम होना चाहिए, लास्ट जो हम उपभोग कर सकते हैं, मध्यवर्ती वस्तु नहीं। मध्यवर्ती कहा जाए तो सर गन्ना मध्यवर्ती है। गन्ना से चीनी बनाया जा सकता है, चीनी दैट इज फाइनल गुड्स। ओके, आई होप आपको जीडीपी के बारे में समझ में आ गया होगा। इतना आपको याद रखना है कि एक साल में हमारे भारत ने कितना वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया है। अगर उतना भी आपको समझ में ना आए तो फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। सकल का मतलब होता है टोटल, घरेलू का मतलब एक देश, और उत्पाद तो पता ही है, यानी टोटल एक देश में कितना वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया है, दैट इज जीडीपी। तो ये अनुमानित कितना है अगस्त में, कि कितना हमें अनुमानित है कि इतना जीडीपी हमें बढ़ेगा 2025 तक, तो वो 6.8% का अनुमानित है। ठीक है, अगली प्रश्न के नेशनल एआई पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एआई पॉलिसी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसका प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, promoting AI startup and innovation, data production of AI ethics, और डी all of the above। ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं आता है, मान लेते ऐसे प्रश्न आपको नहीं आता है, अगर ऑल ऑफ दी लिखा रहेगा या उपरोक्त में से सही, तो आप आँख मूंद कर ऑल ऑफ दी सही कर देना। ठीक है, ऐसे प्रश्न 99% केस में सही होता है कि ऐसा प्रश्न सही होता है। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोला? ठीक है, वाणिज्य दूतावास खोला। इंडिया ओपनड ए न्यू कमर्शियल एम्बेसी इन विच कंट्री इन अगस्त 2025? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत की कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस टीच अवार्ड जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस, या अग्निकुल कॉस्मोस, या बेलाट्रिक एयरकोस, या पिक्सल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिक्सल। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में किस राज्य ने मिशन सोलर सिटी लॉन्च किया है? मिशन सोलर सिटी लॉन्च करने वाला राज्य हो गया है महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं 35 प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत के किस वैज्ञानिक को इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है? अवार्ड से संबंधित है, यानी प्रश्न सर इम्पोर्टेंट ही होगा। डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर रवि मेहरा, डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, या डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल कुमार को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मैं डॉक्टर अनिल कुमार को जानता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर पर्सनली मैं जानता हूँ, और मुझे इतना पता है कि इस तरह का अवार्ड इसे नहीं मिला गया है। इस तरह का अवार्ड डॉक्टर रवि मेहरा को मिला है, जिसे मैं नहीं जानता हूँ। क्या मजाक है सर, मज़ा आ गया। चलिए, लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो 30 मिनट हुआ, अभी तो मुझे पूरा अगस्त कंप्लीट करना है एक साथ। थोड़ा एनर्जी बढ़ाइए और आप सुनते जाइए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, मस्त से लगाते रहिए, और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग बनाइए, और एग्ज़ाम निकाल के रहिए करंट अफेयर से रिलेटेड।
करंट अफेयर में कोई भी प्रश्न हो आपका रेंज में रहेगा, ये मेरी दावा है। चाहे कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए, मैं आपको डेली 10 बजे करंट अफेयर अपडेट एक एक मंथ का दे दूंगा। अभी तो सितंबर दिया है, अगस्त, इसी तरह मैं जनवरी तक का मैं कवर करवाऊंगा। उसके बाद आने वाला सितंबर से लेकर जनवरी तक मैं आपको पूरा प्रॉपर एकदम जितना होगा नोट्स के साथ मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए टेंशन मत रहिए। उसके बाद जो अब शुरू होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरह मैं आपको पूरा करंट अफेयर दे दूंगा। करंट अफेयर के लिए मत भटकना कहीं। अगली प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत को ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ई व्हीकल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित है? तो पुणे। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत के किस राज्य ने डिजिटल लिटरेसी मिशन 2.20 शुरू किया है? डिजिटल मतलब आपको तो पता है, लिटरेसी भी पता है, मिशन भी शुरू पता है, लेकिन सर आंसर नहीं पता है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन देख रहा है मेरा वीडियो को। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया? हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जर्मनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। 100 MCQ बनाना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। हर एक एक प्रश्न को इकट्ठा करना, कौन सा इम्पोर्टेंट आपके लिए उसको छांटना, बनाना, बहुत समय लगता है। इसके लिए बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, आगे बढ़े। मैं नया नया चैनल खोला हूँ, ऐसा बात नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस मेरा बहुत है। मैं GS भी पढ़ाता हूँ, मेरा GS में लगभग 22,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। उसमें GS गुरु विद समी मेरा चैनल है, मेन चैनल। उसके बाद मैं 3 दिन पहले ही एक नया चैनल खोला, क्यों ना मैं बच्चों को फ्री करंट अफेयर से रिलेटेड जो इशू रहता है उसको समाप्त किया जाए, इसीलिए मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो दमदार से दमदार चीज़ मैं आप लोग को फ्री दे दूंगा, नो मनी, ओनली फ्री। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत के स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का नया फोकस क्षेत्र क्या है? ई टेक स्टार्टअप, हेल्थ टेक स्टार्टअप, ग्रीन टेक, सस्टेनेबिलिटी या फिनटेक स्टार्टअप? सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है सतत, लगातार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। अगली प्रश्न की ओर, अगस्त 2025 में भारत के एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान आया? इंप्रूवमेंट मतलब सुधार हुआ है एयर क्वालिटी में, यानी वायु गुणवत्ता में सुधार आया है किस राज्य में? तो वह पूछा गया, तो सुधार आया गुजरात, अहमदाबाद में। अगस्त 2025 में कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? जयपुर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जयपुर, राजस्थान। क्या बात है। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस साइंस रिसर्च कोलाबोरेशन समझौता किया है? कोलाबोरेशन का मतलब होता है, कोलैब का मतलब होता है जुड़ना, अटैच होना। ठीक है, तो किस देश के साथ किया है? तो वो हो गया है जापान के साथ। हमारा 43 प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? PV सिंधु, आशा देवी, अनुष्का शर्मा या मिताली सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? PV सिंह। अनुष्का शर्मा तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, विराट कोहली की दुल्हनिया भी बनी हुई है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को नई तकनीक दी है? अंडर विच स्कीम डिड द इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइडेड न्यू टेक्नोलॉजी टू फार्मर इन अगस्त 2025? PM किसान, ई नैम कृषि विज्ञान मिशन या PM फार्मर टेक? सही उत्तर हो जाएगा ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नाम। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा। आपने इसे 10th में ज़रूर पढ़ा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा। अनवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है? इसे बताने की आपको उतना आवश्यकता है नहीं। जो आप जानते, मैं इतना जानता हूँ कि आपको क्या पता है क्या नहीं, ये आपको पता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपका समय कीमती है और इसका
आपका समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ले लेते हैं जल्दी फटाक से, सी जापान। और अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बस मिशन लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाली बस को लॉन्च किया है, तो यह है सी तमिलनाडु में। और अभी मैं फ़िलहाल तमिलनाडु में जॉब कर रहा हूँ और तमिलनाडु से ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कितना काम करता हूँ अगर देख लेंगे तो आप लोग हैरत में पड़ जाओगे। फ़िलहाल बात करते हैं किसी और टॉपिक में, अपने बारे में थोड़ा कम बात करते हैं। अगस्त 2025 में भारत के किस शहर ने स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका कहने का मतलब है कौन सा भारत का ऐसा शहर है जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैफिक को मैनेज कर रखा है? और इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। दिल्ली में तो हाल बेहाल है, दिल्ली में मैं 2 साल तैयारी किया हूँ, मुझे पता है दिल्ली का ऑड इवेंट चलता है। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज किया है? ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है मेरे दोस्त। मैं ये भी बताने की क्षमता रखता हूँ कि किस तरह का एग्ज़ाम किस में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने एसएससी भी दिया हूँ, बीपीएससी भी दिया हूँ, बीपीएससी नहीं दिया सॉरी, जेपीएससी दिया हूँ, निकाला हूँ, जेपीएससी मेंस लिखा हूँ, यूपीएससी भी मेंस लिखा हूँ, लेकिन बाय चांस अभी तक कोई एग्ज़ाम निकाल नहीं पाया हूँ। क्या करें, नसीब का बात है, नसीब का बात होता है। हर इंसान के नसीब में नौकरी नहीं होता, ये आप सभी को पता है। अगर सबका नौकरी हो जाए तो भारत में बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चलिए हम बात कर लेते हैं फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, प्रश्न अधिक है। अगस्त 2025 में भारत की कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन इनोवेशन अवार्ड जीता है? सर अवार्ड से संबंधित प्रश्न है, जी हाँ, तो ये तो इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऊर्जा मोबिलिटी, ठीक है सर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप की घोषणा की? इंडिया अनाउंस मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विथ विच कंट्री इन अगस्त 2025? सर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है, करंट अफेयर और जीएस के लेकर बस मैं थोड़ा सा कहावत बता देता हूँ, समझ लीजिए कि बस इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है, इसको डूब के जाना है और सक्सेस पाना है, ठीक। सर आप ऐसे कैसे जानते हैं? भाई मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, एक से एक मैं कहावत जानता हूँ, तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, प्यार जैसा है। इसका सही मतलब होता है इश्क कोई आसान नहीं, ये आग का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए कि इसके डूब के जाना है। लेकिन मैंने चेंज कर दिया है आपके लिए, इश्क की तरह ये भी है, ठीक है। इश्क जो जो किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसका किसका इश्क सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ तो हमसे टिप्स ले लेना, क्योंकि मेरा सक्सेस हो गया है भाई। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 51 अगस्त 2025 में भारत की कौन सी राज्य सरकार ने क्लीन एनर्जी विलेज प्रोग्राम शुरू किया? वाह, ऐसा है, शुरू करो यानी गंदगी करो फिर शुरू करो। इस राज्य ने, सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ए। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ जॉइंट साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया है? जॉइंट, संयुक्त यानी मिलकर किया कि भाई अब हम लोग साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे और साइबर में जो धोखाधड़ी हो रहा है उसको समाप्त करेंगे। किस देश के साथ? तो ये जापान के साथ। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड टेनिस चैंपियन स्वर्ण पदक जीता? सर इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा टेनिस से खेलता था? रूही यादव या अंजलि शर्मा या मिताली रॉय? तो सर ये तो आप सभी को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या आंसर होगा, तो मैं हूँ, ये होगा सानिया मिर्जा, जो शोएब मलिक के साथ भाग नहीं मतलब पाकिस्तान चला गया था शादी करके, लेकिन शादी रहा नहीं, प्यार न रहा, इश्क इश्क न रहा, और करंट अफेयर के सिवा कोई और सब्जेक्ट न रहा। चलिए अगली प्रश्न, बहुत सैर हो गया आज, थोड़ा मनोरंजन भी बीच बीच में होना चाहिए तो आपको मज़ा आएगा।
अगले प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन समझौता किया है? समझौता से रिलेटेड प्रश्न अक्सर सिविल सर्विस में आता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बाय चांस देखने को मिल जाता है। अगर एग्जामिनर मूड में रहता है कि इस बार तो बच्चों को नैया डुबाना है तो इस तरह का प्रश्न बनाता है, अदरवाइज एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न को डिज़ाइन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान के साथ। सभी सवाल जापान के साथ ही कर रहा है इस बार। अगस्त 2025 में भारत की कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने ग्लोबल ग्रीन टेक अवार्ड जीता है? ग्रीन टेक अवार्ड जीता है स्टार्टअप लोग 9 मटेरियल्स, ऊर्जा मोबिलिटी, अदर एनर्जी या रिवोल्ट मोटर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा मोबिलिटी। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगली प्रश्न, 2025 में भारत की कौन से विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय एआई रिसर्च सेंटर खोला है? यानी आर्टिफिशियल रिसर्च सेंटर खोला है। किसने खोला है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास या जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? तो सर इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईसी बेंगलोर। अगली प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च कोलैबोरेशन शुरू किया है? शायद ये तो हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। रिपीट प्रश्न को मैं नहीं करता हूँ क्योंकि समय कम है। अगस्त 2025 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन स्वर्ण पदक जीता? दीपिका कुमारी, सुमित्रा शर्मा, नेहा यादव या अंजलि सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? दीपिका कुमारी। अगली प्रश्न, ये भी रिपीटेड है, ये ठीक है। अगस्त 2025 में भारत के कौन से शहर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बेंगलुरु। 62 प्रश्न 62 प्रश्न 62 प्रश्न नहीं 63 हम लोग करेंगे, ये भी हो। 64 की ओर हम बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारत की कौन सी रेलवे लाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन नेटवर्क में शामिल है? दिल्ली मुंबई, चेन्नई बेंगलोर, जयपुर अहमदाबाद या हैदराबाद या पुणे? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर जयपुर और अहमदाबाद। यस सर, जयपुर और अहमदाबाद सी। अगली प्रश्न अगर हम बढ़ते हैं, अगस्त 2025 में भारत ने किस राज्य के लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है? इंडिया लॉन्च द स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट इन अगस्त? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर राजस्थान। राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, इसीलिए बचा लो। अगस्त 2025 में भारत के किस शहर में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन स्थापित किया है? ठीक है, किस शहर में स्थापित किया है? तो पुणे। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, ये बीबी है सर जी। अगस्त 2025 में भारत के किस महिला ने वर्ल्ड वेट फिटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडिया फीमेल एथलीट वन गोल्ड एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन इन अगस्त? ठीक है, तो अगर एथलीट में अगर वुमेन ने मेन पूछता तो नीरज चोपड़ा मार देते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? गर्ल के बारे में पूछा है कि वेट लिफ्टिंग चैंपियन कौन जीता है? तो इसका नाम है मीराबाई चानू। जी सर, ये तो काफ़ी चर्चित में रहा है। अगली प्रश्न हमारा 73, अगस्त 2025 में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडिया फीमेल शूटर वन गोल्ड एट द वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन इन अगस्त 2025? एनडी, ईशा सिंह, दीपिका कुमारी या मनु शर्मा? तो सर इसका सही दीपिका कुमार होगा, दीपिका कुमार ही होना चाहिए। तो बस 73 तक आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। इस तरह अगस्त सितंबर 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर समाप्त हुआ। इससे बाहर आपका क्या प्रश्न बनने वाला आपको तो समझ में आ गया है। उसी तरह मैंने सितंबर 2025 भी समाप्त हो गया, मतलब सर 30 मिनट और 40 मिनट यानी 70 मिनट में हमारा 60 दिन का करंट अफेयर एक साथ समाप्त हो गया। ये जादू है, जादू। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर से जुड़े हर छोटी से छोटी बात, हर प्रकार की अगर
जानकारी चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप हमारे इस नए चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर प्लस ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जुड़े, आप लोग सहयोग करें, और जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही एनर्जी के साथ मैं आप लोग का हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे पीडीएफ हो या नोट्स हो, कुछ भी हो मैं आप लोग को दूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नए हमारा कोई मस्त टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ते रहे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।